کہ ये हाउस का जो कंडक्ट है ये कैसे चलाया जाता है। इसका एक कायदा है, एक रूल है, और वो रूल ये कहते हैं कि इसमें अगर कोई भी रुकने असेंबली ये कवानीन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको रोकना, उसको ये ऑब्जर्व कराना, और अगर वो फिर भी तस्लीम नहीं करता तो उसको हाउस में दाखिले से रोकना स्पीकर की जिम्मेदारी में है। तो मैं क्यों गुड़ी गुड़ी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं, मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे, मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें। आपने जो कुछ किया वो सब वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पूरे मुल्क ने देखा। आपने उस दिन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जब तकरीर कर रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने एक मेंबर हसन मलिक को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी किताब लेकर उनके ऊपर पूरे जोर से फेंकी इस तरह से, ये दिस इज नो कंडक्ट, ये ऐसे कैसे चलता है, ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकता है। और ये रूल 223 है, इसको अजबर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल 223 क्या है, कि जब कभी भी कोई डिसऑर्डरली होगा, जब कभी भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, जब कभी भी कोई स्पीकर की बात को मानेगा नहीं। मैंने कहां कोर्शन किया आपके साथ, मैंने तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया। अगर मैं हाउस का वो वक्त जो मैंने ऑपोजिशन को दिया है उस वक्त को मैं हुकूमत के वक्त के साथ मुआवजा करूं तो आपने 60 से 65% वक्त लिया है हाउस के अंदर। आपको हर बात करने की मैं बार बार कहता रहूं, आप तकरीर करें, आपको अगर किसी नुक्ते पे एतराज है अपनी नशिस्तों पर बैठ के एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन उस हद तक करें, ये नहीं कि आप कभी मेरे डाइस पे चढ़ के मुझे महबूस कर लें। और आपकी तारीख है, आपने क्या किया था दोस्त मोहम्मद मुजारी के साथ। अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ करे तो आपके गुंडे हलूगन्स जो किसी न किसी तरह आपने भर्ती करके इस मुअज़्ज़ज़ जगह पर जिसकी इज्जत और तकरीम के लिए आई विल फाइट फॉर द लास्ट मिनट, मेरा मुकदमा क्या है। इस जमहूरियत के जो दावेदार बन के खड़े हैं, यह जमहूरियत का घर है। इस जमहूरियत के घर को अगर आपका पूरा मुकदमा बेस्ड ऑन जस्ट विम्सेस है, आपके कोई आपके पास कोई ऐसी कोई सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे खड़े। अच्छा ठीक है, अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा। यहां पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं, यहां पर लोगों की लीडरशिप की उनके घरों के अंदर अमवात वाकया हो रही थी तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, बात करने नहीं दी जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप। आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं, क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं, क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं, क्या दारुल खिलाफे के ऊपर गुंडे मुसल्ला गुंडे लेकर हमलावर मैं होता रहूं, क्या सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उसकी पूरी उसकी जो भी उसकी थी वो सारी, मेरा क्या ताल्लुक है उस चीज से। ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। क्या वो अब जो वारंट सर्व करने जाते हैं, वो जो प्रोसेस सर्वर्स हैं, वो जो यूनिफॉर्म में मौजूद लोग हैं जो किसी को बताने जाएं कि आपको अदालत ने तलब किया है, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं। क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर बलवाई लेकर 500 गाड़ियों के काफले लेकर मुसल्ला अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं। क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं। और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है, अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है। कमाल करते हैं यार, आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी, आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह आपको पता है ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए, कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सच पोजीशन दैट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन स्पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस। 12 करोड़ लोगों के जो उसके मुतल्लिक फैसले हुकूमत ने किए हैं
اس کی بات سننے سنانے کا ہمیں حق نہیں ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم پر کیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے، میری تعلیم پر کیا خرچ ہوگا، میری صحت پر کیا خرچ ہوگا؟ کیا یہ سننا میرا حق نہیں ہے؟ کیا یہ اکھاڑے ہیں؟ کیا یہ کبڈی کے میدان ہیں جہاں پر آپ ایک طرف سے 50-60 لوگ غنڈے بن کے نعرے مارتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں دوسرے بینچ کی طرف؟ کیسی بات ہے یار؟ میں پروٹیکٹ کروں گا اپنا رائٹ، اور جو ممبر، یہ میرا رائٹ ہے اسپیکر، I will protect this right. This book says that. اور میں آپ سے بتاؤں، دیکھیں، میں نے جو پرسوں رولنگ دی، I could foresee it. I could feel that کہ یہ ایک تماشا برپا ہے، اور اس تماشے میں کچھ ایسے عناصر یہاں پہ شامل ہیں جو ہر صورت اس نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں. وہ جمہوریت کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام لپٹ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک غنڈہ گردی ہو کہ اس ہلوگنزم کے نیچے یہ ڈیموکریسی دب جائے. جمہوریت کے دشمن ہوتی ہے. جمہوریت برداشت کا نام ہے، جمہوریت ڈیویڈنڈز پبلک کو دینے کا نام ہے. جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک احتجاج کا حق ہے. ہاں، احتجاج کا حق مجھے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا، احتجاج کا حق مجھے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا. اٹ واز اے ویری سول وے آف، ہمارا حق ہے احتجاج کرنا. تو میں نے ان کے سامنے آئین پاکستان کا پریامبل، ریزنیبل لا کی جو اس کے اوپر قدغن ہے، وہ ان کو بتائی. اس کو میں نے 19A آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بتایا. ایک تقابلی جائزہ پیش کیا. 8 صفحات کی ایک رولنگ میں آسان ترین زبان میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کر کے جو ایک نقطہ لکھا اس کے ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی 2 ججمنٹ ساتھ لکھ کر دیں. ان کو فیض آباد دھرنا کیس جب باقاعدہ طور پر لوگوں کو لا کر بٹھا کر ملک کا نظام کلیپس کیا گیا، اور آج اس کی سزا نسلیں بھگتیں گی کہ وہ جو کچھ کیا گیا اور آج ہم وہ جو بھگت رہے ہیں، تو میں نے تو اس وقت ان کو ان سب کیسز کے حوالے دے کر کہا کہ احتجاج کرنے کی آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے. اب کہ پولیٹیکل رائٹ ادر دین ڈگنیٹی آف مین، جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن نے ایکسپلین کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ملک صاحب، آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، انتہائی باعث تکریم ہے میرے لیے، میں آپ کے سامنے یہ رولنگ رکھ رہا ہوں. اس رولنگ میں کہیں پر یہ گنجائش نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈیڈ ہاؤس ہو، میں نو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. انتہائی باعث تکریم ہے میرے لیے، میں آپ کے سامنے یہ رولنگ رکھ رہا ہوں. اس رولنگ میں کہیں پر یہ گنجائش نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈیڈ ہاؤس ہو، میں نو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اٹس اے لائیولی ہاؤس، ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہاؤس کو ہوسٹیج کر لیں اور میں اس کو ریسکیو بھی نہ کروں. یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. آپ کے پاس رائٹ ہے ٹو ایکسپریس یور سیلف، لیکن کس حد تک کہ ڈس آرڈرلی نہ ہو، کس حد تک کہ راؤڈیزم نہ ہو، کس حد تک کہ کوئرلنگ نہ ہو، کس حد تک کہ آپ کا ہاتھ میرے گریبان تک نہ جائے، کس حد تک کہ 2 ممبرز آپس میں میری بات کرنے کو، میرے فریڈم آف ایکسپریشن کو اپنے شور کے نیچے دبا نہ دیں. اسی لیے اسپیکر کو ایک کارڈینل پوزیشن دے کر کسٹوڈین کے طور پر بٹھایا جاتا ہے. تو یہ تو تصور آپ کر لیں کہ میں آپ کے رائٹس کا کسٹوڈین ہوں. تو آئی ہیو اے سیم رسپانسبلٹی فار دا چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس. فار ایوری ون آئی ہیو ٹو بی دا کسٹوڈین. کیسے ہو سکتا ہے؟ کل وزیر اعلیٰ نے تو اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ میں بہت مجھے جن کے حق کی قدر ہے. نو چیف منسٹر، دس از نو بڈیز رائٹ، دس از نو بڈیز رائٹ. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے. اگر وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اس ہاؤس کے پورے پروسیس کو اچھال کر پھینک دیں گے، یہ کسی کا حق نہیں ہے. دس از نو بڈیز رائٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاؤس کو اس آئین کے مطابق چلنا ہے. اور میں نے یہ تقریباً 14-15، میں کوئی ٹائرنٹ آدمی نہیں ہوں. میں ایم ناٹ سمبڈی ہو کین جسٹ امپوز ہز ول. میں ایسے خامخواہ اپنی کوئی رائے کسی پر مسلط کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. میں نے تو 16 جب سے یہ اسمبلی فارم ہوئی ہے، in all eventualities I had the courage as a speaker
टू से नो टू योर अरेस्ट वारंट्स। आई रोट द लेटर्स के नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी, जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 एमपीएस के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे। ऐसे था यहां पर, पर्चे रोके, अरेस्ट नहीं करने दूंगा। और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए, क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक की नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना। मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए। मैं कोई एहसान जतलाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं अगर आपके हकूक का मुहाफिज बन के बैठा था तो क्या था? वेयर वॉज आई ड्राइविंग दिस अथॉरिटी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन? यही आइन मुझे यह कह रहा है। इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि यह आपका सियासी हक नहीं है, यह गुंडागर्दी आपका सियासी हक नहीं है, यह गालियां देना, तज़हीक अमेज ऐसे अल्फाज जो कोई अपने घर में, अच्छा आप कह सकते हैं ये? कम ऑन, हैव सम सैनिटी प्लीज। आई एम कंपेल्ड टू पास दिस ऑर्डर टुडे, आई हैव अ ड्यूटी, और मैंने ये ड्यूटी परफॉर्म। आज मैं मुझे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये उनका हक है, ओपनली कहा, बट दिस इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म एज अ स्पीकर। आज सुबह एक बड़े मोहतरम सहाफी हैं जनाब अली काजिम वहीद साहब, वो एक ट्वीट कर देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं कि मैंने देखना है कि स्पीकर साहब किसी की खुशनुदी, और मिस्टर काजिम खान यू आर प्रेसिडेंट सीपीएनए, यू नो आई एम नॉट दैट डे, आई एम नॉट बोर्न ऑन दैट डे खुशनुदियों वाले। ये मेरा ऑफिस है, इस मनसब की जिम्मेदारी है। आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड आई विल परफॉर्म इट। आई हैव बार्ड ऑल दोज, ये रिपीटेड एक्ट है। इन्हीं अरकान ने पिछली मर्तबा भी गुंडागर्दी की हद कर दी, और करैक्टर क्या था? अंदर हाउस में आए, अपनी हाजिरी लगवाई, तनख्वाह ली और बाहर जाकर खड़े हो गए कि हम तो बाइकआउट करते हैं। तो क्या ये तनख्वाहें, ये मराहत लेना, अगर भाई सिस्टम पे इतना एतराज है, अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट। मैं बताता हूं, गो एंड रिजाइन। देखो फिर कैसे एक तरफ सारी पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी बनते हैं, और जो जुर्म तुमने किए, वो जुर्म क्या मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक हो सकता है? इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये मैंने रूलिंग की कॉपी आपके साथ दी है। मैं आपको हक देता हूं कि किसी एक आप में से, मोजेस मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों में से, इफ यू कैन, उसका उसकी एक लाइन को कॉन्ट्रावीन कर दें, जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो प्लीज आस्क मी, पुट मी टू द क्वेश्चन। ये कैसा इंसाफ है और कहां का ये निजाम है कि आप मुझे बिल्कुल मजबूर करके लाकर यहां पर खड़ा कर दें, और मैं आपकी इस बात को ऐसी तस्लीम करता जाऊं जैसे आप चाहते हैं, और आप होस्टेज कर लें, और आपकी गुंडागर्दी के ताबे हर चीज हो जाए, और आप इसको बिल्कुल अपने उसके मुताबिक करके खड़े हो जाएं। ये खालिद साहब मुझे जरा दें प्लीज। ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाने लगा हूं आज। तहरीके इंसाफ की हुकूमत, सूबाई असेंबली पंजाब। मैंने, आई हैव रिस्पेक्टफुली डन एवरीथिंग व्हाट आई कैन डू, आई हैव रिस्पेक्टफुली डन एवरीथिंग व्हाट हैड टू बी डन। मैंने सब किया। मैंने इनका इन अ मिनट, ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी, और जरा सुन लें। परवेज साहब स्पीकर थे, 5 साल तक एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, एक स्टैंडिंग कमेटी
not a single standing committee, 5 साल तक